हमारी सरकार ही इसी पे आई थी। माननीय मोदी जी कहा करते थे कि 26/11 या दाऊद कोई भी है, ये सारे लोगों को हम ले आएंगे। कहीं ना कहीं इसमें विलम्ब होना उनके कथनी करनी में अंतर दर्शाता है। शरद पवार के साथ रहा है संबंध, और शरद पवार जी हमारे मोदी जी के गुरु रहे हैं। मोदी जी ने खुद स्वीकार किया है कि शरद पवार जी हमारे गुरु रहे हैं। 3 बार 4 बार उनसे बातें करता था, उनसे बहुत सारी राजनीतिक जानकारियां लेता था, तो इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। और हमारे मोदी जी ने कहा था कि दाऊद को ले आएंगे। मनमोहन सिंह पे बहुत फप्तियाँ कसते थे हमारे मोदी जी कि ये इनको लाल आंखें दिखाना चाहिए, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, लाल आंखें दिखाओ। अब वो लाल आंखें दिखाएं। पांडे जी, ये बताइए कि आजकल जो है, यानी कि कल से ही देख रहे हैं आप कि 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड है तसव्वुर राना, पूरा उसको मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर लिया गया, जबकि 11 साल में दाऊद की भी बात बहुत होती रही है। नहीं, देश के लिए एक बड़ी जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस कार्य के लिए जितनी भी जांच एजेंसियां लगी थी, उनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और तसव्वुर राणा जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, इस तरह के जितने भी हैं उनको भी पकड़ के ले आने की आवश्यकता है, चाहे वो दाऊद हो या कोई भी हो। भारत में किसी भी दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने का हिम्मत न कर सके, ऐसा मैसेज देने की आवश्यकता है और कड़े से कड़े कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो। नहीं, आप अटल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये बताइए कि जब इतना सब कुछ ठीक था तो 26/11 को 11 साल हो गए, दाऊद की भी पकड़ने की बात हुई और डेफिनेटली दाऊद और तसव्वुर का भी कुछ ना कुछ होगा, तो कहाँ कुछ हुआ अभी तक और 11 साल क्यों लग गए? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें हमारी सरकार ही इसी पे आई थी। माननीय मोदी जी कहा करते थे कि 26/11 या दाऊद कोई भी है, ये सारे लोगों को हम ले आएंगे। और दाऊद पे उन्होंने बार बार जोर दे के कहा कि हम ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें विलम्ब होना उनके कथनी करनी में अंतर दर्शाता है। नहीं, अंतर तो दर्शाता है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि दाऊद की आपने बात करी, और दाऊद के कनेक्शन महाराष्ट्र में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े नेताओं से आया। नहीं, शरद पवार के साथ रहा है संबंध, और शरद पवार जी हमारे मोदी जी के गुरु रहे हैं। मोदी जी ने खुद स्वीकार किया है कि शरद पवार जी हमारे गुरु रहे हैं। मैं शरद पवार जी से हफ्ते में 3 बार 4 बार उनसे बातें करता था, उनसे बहुत सारी राजनीतिक जानकारियां लेता था, तो इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। देखिए क्या है, दाऊद है क्या चीज़? दाऊद क्या है? कुछ नहीं है। किसी भी देश में अपराधी की क्या हैसियत होती है? कुछ नहीं होता है। जूते के नीचे मसल दिए जाते हैं अपराधी। सत्ता, सरकार, इनसे ऊपर कोई अपराधी कैसे हो जाएगा, वो भी देशद्रोही? ये तो देखिए क्या है, ये मुझे तो सभी पार्टियां अब एक जैसी लगती हैं। हमारी अटल भाजपा थी, हमने अटल जी ने बिल क्लिंटन को उस समय थे, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देते हुए परमाणु परीक्षण किया। और हमारे मोदी जी ने कहा था कि दाऊद को ले आएंगे। मनमोहन सिंह पे बहुत फप्तियाँ कसते थे हमारे मोदी जी कि ये इनको लाल आंखें दिखाना चाहिए, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, लाल आंखें दिखाओ। अब वो लाल आंखें दिखाएं, अब लव लेटर लिखना बंद करें। ये क्या, जब आप मनमोहन सिंह को कमज़ोर कहा करते थे, तो आप उनके मुकाबले आप उनसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कम से कम कार्रवाई तो करते थे। आप 10 साल हो गया, दाऊद क्या चीज़ है? और आज ये मीडिया देखिए, आप लोगों को भी जो भी ये मीडिया है, ये इतनी चाटुकारिता और पत्तलकारिता पे उतर गई है। आज 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, और आज और कल तसव्वुर राणा नहीं, कोई
भारत में कोई भारत का चीफ गेस्ट आ रहा हो या कोई गोल्ड मेडलिस्ट आ रहा है, पूरा यही दिन भर खबर, दिन भर हर सभी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों पे यही खबर दिखाई जा रही। अरे एक अपराधी आ रहा है, देशद्रोही गद्दार आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है, उसको इतना महिमा मंडित करने की क्या आवश्यकता है? उसे तो उसी फ्लाइट में जूते मारते हुए यहाँ ले आए और जूते मारते हुए ले जाए। मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे उतरेगा, इतनी गाड़ियों में बैठेगा, इतनी कैनवाई लगेगी, इतनी सुरक्षाएं उसको दी जाएंगी, इस तरीके से उसे ले जाया जाएगा जैसे वो इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन के आ रहा है। अरे उसे खुली गाड़ी में और चप्पल मारते हुए ले जाना चाहिए। और पूछताछ क्या करना कि हम पूछताछ के लिए कोर्ट जाएंगे, 10 दिन का रिमांड मांगेंगे, आधे घंटे की पूछताछ होती है। और पूछना क्या बाकी रह गया? इतने सालों से कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हम नहीं जानते हैं, यहाँ देश नहीं जानता? अरे भाई उसको 3rd डिग्री वो अमेरिका से लेके चले हैं, उन जवानों को ऑर्डर दें, वो 10 मिनट नहीं लगेगा, सारे खबर निकाल लेंगे। और उसे किसी चौराहे पे खड़ा करके, देश के किसी कोने पे, और इतना विभत्स और दुर्दांत तरीके से उसको दंड जनता के द्वारा, या मतलब जो कहते हैं अमानवीय तरीका अपना के उसको मारा जाए, ताकि इस तरीके का कृत्य करने के लिए कोई भी भविष्य में भी हिम्मत न जुटा सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वादा कर लिया, दावा कर लिया कि दाऊद को हम लाएंगे पकड़ के, तो अब जो है वो पकड़ के नहीं ला पाए, आपका 75 साल भी पूरा होने जा रहा है, तो जग हंसाई ना हो तो जो है शेर नहीं मिला तो चूहे को ही अब शेर बना दें? नहीं देखिए, मैं इनको शेर नहीं मानता। ये दो कौड़ी के टुच्चे अपराधी हैं। देखिए सीधी सी बात, अब आपने जब छेड़ा है तो मैं चूँकि मुंबई रहा हूँ और मैं भारतीय राजनीति और भारत और अंग्रेज़ों के जाने के बाद कुछ अंग्रेज़ों की नाजायज़ संतानें जो भारत को आज भी रूल कर रहे हैं, उनके द्वारा खड़ा किया हुआ ये डी कंपनी दाऊद है और कुछ नहीं है। इसके पीछे सरकारी तंत्र, व्यापारिक तंत्र, व्यवसायी ये लग के एक डर और दहशत का माहौल पैदा किए हैं। ये दाऊद वाऊद कुछ नहीं होता ऐसे। हम तो यूपी से आते हैं, बनारस पूर्वांचल के किसी भी ज़िले में गली गली में ऐसे दाऊद घूमते हैं। इसको इतना बड़ा किया गया, चूँकि वो माया नगरी था, इस नाम से उसका नाम बढ़ाया गया। और वो सब के पीछे ये पैसे वाले इन जो भी अंग्रेज़ों के जाने के बाद, जिनको अंग्रेज़ों ने, देखिए भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली है। वो अंग्रेज़ जाने से पहले काले अंग्रेज़ों को खड़ा कर गए थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अंग्रेज़ जाने से पहले काले अंग्रेज़ों को खड़ा कर गए थे। वो काले अंग्रेज सारी संपत्ति को अपने पास रखे हुए हैं। उसमें सुनिए मेरी बात को, थोड़ा सब्र करिए। जब आपने विषय छेड़ा है, गंभीर विषय है और लंबा समय लगेगा, आप इसको तसल्ली से सुनिए, इसके लिए पेशेंस रखिए। देखिए, राय साहब, राय बहादुर, दीवान, देवान, मलिक, सक्सेरिया, रुइया, नंदड़ी, मफतलाल, टाटा, बिरला, ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये अंग्रेज़ों के यहाँ अंग्रेज़ों की चाटुकारिता और अंग्रेज़ों की गुलामी करने वाले लोग थे। ये जो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं 400 करोड़ 500 करोड़ की हिंदुस्तान के हर महानगरों में, ये किसके पास है? ये जो अंग्रेज़ों के जिनसे नाजायज़ संबंध है उनके पास है। नहीं तो ये आपकी पार्टी पे ही उठेगा कि अडानी अंबानी तक जो फिर चला कोई फ़र्क नहीं है। अडानी अंबानी भी वो आज के गद्दार हैं और ये पुराने गद्दारों के मैंने। देखिए सिंपल सा एक बात समझिए, देश जब गुलाम था, जितने क्रांतिकारी थे उनके घर के कितने लोग आज उनके पास संपत्ति बढ़ी हो या उनकी व्यवस्थाएं बढ़ी हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, बिस्मिल्ला, शैलेंद्र सरकार, ये जितने भी क्रांतिकारी अनगिनत नाम है, समय कम पड़ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, आज ये जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज उनके जो वंश के लोग हैं, आज उनके क्या हालत हैं? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मतलब कहाँ हैं? तो देखिए सिंपल सा बात, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, सीधी बात करूँगा और सीधे मुद्दे पे आते हैं। दाऊद कुछ नहीं है, डी कंपनी बनाई गई। इसको बनाने के पीछे सब पारसियों का हाथ था और जैनियों का।
ताकि लोगों को डर दिखा के धमका के इसके नाम पे एक्सटॉर्शन हो, पैसे का मूव हो। देखिए क्या होता है, आज भी ये जो पारसी कम्युनिटी है, ये जितना पैसा है भारत में 50 पैसे पे ब्याज पे देते हैं पूरे भारत में, हर ज़िले में। तो इन्होंने हर जगह एक अपराधी हायर किया, दाऊद को उसका कमांडर इन चीफ बनाया, बॉस बनाया, बाकी और कुछ दाऊद नहीं है। और दाऊद के उस तरीके के सहयोगी थे। आप पूर्वांचल से ले लीजिए और किसी भी ज़िले में, तो एक 10 ज़िले का किसी को कमांडर बना दिया, किसी को 5 ज़िले का बना दिया, बस इस तरीके का है। और ये सब खड़ा किया हुआ दाऊद तो 93 ब्लास्ट के बाद 93 ब्लास्ट के बाद वो इंडिया आना चाहता था और वो अपने ब्लास्ट के संबंध में वो सफाई देना चाहता था। अब क्या बातें थी क्या नहीं थी वो हमें नहीं पता, लेकिन वो शरद पवार उसके पार्टनर थे, ये सब जानते हैं। अगर वो आता तो जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे शरद पवार, वो एक्सपोज होते। उन्होंने उसको आने से रोका, उसको आने से रोका। इसी मुद्दे से कि अजीत पवार के ऊपर उसको आने से रोका शरद पवार को। और वैसे शरद पवार को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार जी हमारे गुरु रहे हैं। शरद पवार जी से मैं हफ्ते में 4 बार बातें करता हूं और शरद पवार जी को पद्मश्री दिया। किस चीज़ के लिए दिया भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि शरद पवार जैसे भ्रष्ट, मतलब भ्रष्टता की पराकाष्ठा अगर कहा जाए तो उसका एक अच्छा उदाहरण शरद पवार। उस शरद पवार को पद्म भूषण देना, ये क्या, वो शरद पवार जो कृषि मंत्री थे UPA 1 में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जो गेहूं अनाज सड़ रहे हैं वो तुम गरीबों को बांट दो। वो शरद पवार वो सड़ा हुआ अन्न भी 6 रुपये किलो बिचवा है। शरद पवार का करप्शन कौन नहीं जानता है। और शरद पवार देखिए, सीधी सी बात समझिए, दाऊद का इस भारत में सभी बड़े व्यापारियों के साथ, सभी बड़े नेताओं के साथ सीधा सीधा व्यापार है। और ये नेता कभी भी किसी नेता अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं। कौन ऐसा नेता है जिसके साथ अपराधी नहीं जुड़ा? यानी आपका ये कहना है एक तरह से कि शरद पवार के भतीजे हुए अजीत पवार और वो मोदी जी के सरकार में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है, तो जनता न सवाल पूछे, पत्रकार सवाल न पूछे, इसीलिए इस तरह का जो है तसव्वुर राणा जैसे लोगों का मुद्दा उठाया जाता है, जैसे कि हमने बहुत बड़ी तीर मार ली। नहीं, देखिए क्या है, चलिए आपने हिम्मत करा पूछने का, इसके लिए आपको साधुवाद। बिल्कुल सही बात है। 10 साल से हमारी ही सरकार जो है वो बार बार एक ना एक प्रोपेगेंडा, एक ना एक कोई नया शिगुफा ला के छोड़ देती है, जिसमें देश का जो मूल ध्यान है। जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, सभी को 15 लाख रुपए देने का वादा किया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पे कार्य करने के लिए कहा था। मैं खुद लिख के उनको दिया, PMO में दिया हूँ, SSS मेरा दिया हुआ, कोडिंग किया हुआ है, SSS मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उसको 4 साल बाद मोदी जी SSS पे भाषण दे रहे थे। देखिए क्या है, बेसिक पे आके काम करना पड़ेगा। जनता के हित के लिए स्वास्थ्य, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा सदैव रहेगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दों पे कार्य करेंगे तभी देश में अमन, चैन, शांति स्थापित हो पाएगी।